हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। निफ्टी रोज एक न्यू हाई बना रहा है 21,200, 500। हम सब परेशान है कि निफ्टी और कितना ऊपर जाएगा बिना रुके, नीचे आएगा कि नहीं। लेकिन क्या पता है आपको कि गोल्ड ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और ये शायद से बहुत रेयर होता है जब निफ्टी और गोल्ड दोनों एक साथ लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। अगर आपको याद होगा कौन से ईयर में ये लास्ट टाइम हुआ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अच्छा, निफ्टी के ऊपर तो हम सबको पता है, सबको आइडिया है, लेकिन आई थिंक जो लोग परेशान हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, या अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, ये कौन से फैक्टर्स है जो गोल्ड को इतना पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। गोल्ड क्या कभी नीचे आएगा? अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा? ये सब क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस किया हमने गोल्ड के ऊपर, जहाँ पर हम फैक्टर्स तो डिस्कस करेंगे, आपको हिस्टोरिकल एनालिसिस भी बताएंगे गोल्ड हिस्टोरिकली कैसे कैसे परफॉर्म किया है, और आपको ये भी बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और कैसे अलग अलग तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न्स बना सकते हो। साइक्लिकल टाइम, सीजनैलिटी एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें गोल्ड के ऊपर स्पेशल वीडियो में आपके लिए। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड एंड लुक एट द इम्पैक्ट। कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को इम्पैक्ट, गोल्ड के मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि गोल्ड बनता कैसे है। सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी माइनिंग होती है, उसके बाद उसको रिफाइनिंग एंड मेल्टिंग होती है, एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड उसके बाद में अलग अलग कंट्रीज़ में सेल आउट किया जाता है। फिर आप जो भी उसको फॉर्म में, शेप में आप उसको शेप कर सकते हो, राइट। सो ये इस तरीके से गोल्ड होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पास में गोल्ड के रिजर्व्स हैं। कौन सी बड़ी 3 कंट्रीज़ हैं जो आपको सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करके देती है? तो 3 कंट्रीज़ में चाइना, रशिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। अच्छा, वॉरेन बफेट की अगर हम बात करेंगे, ही इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टर। उन्होंने एक टाइम पे बोला था कि ही डजंट फाइंड एनी ग्रेट वैल्यू इन गोल्ड, लेकिन हमारे देश की महिलाएं, बहनें, माताएं, उनको गोल्ड बहुत पसंद है। तो अब ये चीज़ में तो हमें इसका क्वेश्चन का आंसर तो निकालना पड़ेगा कि क्या वॉरेन बफेट को फॉलो करना चाहिए, या जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सही बोल रही है, तो गोल्ड बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, वॉरेन बफेट का कॉन्टेक्स्ट बोलने का अलग है। गोल्ड एक कमोडिटी है, राइट। वो एक बिजनेस नहीं है। क्योंकि वो बिजनेस नहीं है, ना ही उसमें कैश फ्लो जनरेट हो सकता है, ना ही वो आपको डिविडेंड दे सकता है, और ना ही उसके स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस अप्रिशिएट हो सकता है बिजनेस के वजह से। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने किसी भी बॉन्ड में या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से एफडी में इन्वेस्ट किया, सो वो एफडी आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट पे करता है, राइट। वैसे बॉन्ड में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, एनुअलाइज या क्वार्टरली, जो भी, लेकिन वो एक आपके लिए कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, पैसा जनरेट कर रहा है। गोल्ड आपको रेगुलर इनकम या कैश फ्लो जनरेट करके नहीं दे सकता, एंड हेंस वॉरेन बफेट ने बोला था कि उनको कोई वैल्यू फॉर्म नहीं होती है, वहाँ पर फाइंड नहीं कर पाते हैं वो। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, सोना पसंद करते हैं पहनना और ख़रीदना भी, स्पेशली फेस्टिवल टाइम पे तो आपने देखा होगा। तो वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि गोल्ड एक सेफ असेट है। गोल्ड का वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्रिशिएट होता है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम वो गोल्ड यूज़ भी कर रहे हैं, अच्छा लगता है, राइट। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है। एक जो सेटिस्फैक्शन होता है लड़कियों का, औरतों का, अगर कुछ लोग देख पा रहे हैं तो उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई होगी, तो वैसे ही एक सेटिस्फैक्शन होता है, इसके लिए वो ऑर्नामेंट्स गोल्ड बाय करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे कि गोल्ड एक इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, राइट। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके साथ में हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइस को मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ मैं 5 रीजंस की बात करूंगा, 5 रीजंस की जो गोल्ड के प्राइस को मोर और लेस इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले डिमांड और सप्लाई। ये बेसिक इकोनॉमिक्स से, मान लो सप्लाई कोई भी रीजन की वजह से सप्लाई बड़ी बड़ी कंट्रीज से आना बंद हो गया ओवरऑल मार्केट में, और डिमांड तो वैसी रहेगी, तो सडनली प्राइस ऊपर चले जाएगा। जब सप्लाई कम होती है, जैसे रिसेंट में टमाटर के भाव के साथ में हुआ था, राइट, तो उस केस में भी भाव ऊपर चले जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि आपका इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये एक साथ रिलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि एक के बाद एक ये होता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया था पिछले 1-2 साल में, हमने देखा। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और वहाँ पर वो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए सेंट्रल बैंक्स नए नए जो भी स्टांस लेके आती है, पॉलिसीज़ लेके आती है, उसके थ्रू इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बेसिकली इसका रिवर्स इम्पैक्ट होता है आपके गोल्ड प्राइजेस के ऊपर।
जैसे मान लो, इसको एक और एग्जांपल के साथ में हम कोट कर सकते हैं यहाँ पर। बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, राइट, एफडी में इन्वेस्ट करते हो, अब आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5%, आपका इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है 6% से, तो क्या ये आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? रियल रेट ऑफ रिटर्न इज योर इन्फ्लेशन माइनस योर इंटरेस्ट रेट, राइट। सो आपका इंटरेस्ट रेट अगर 5% है और आपकी महंगाई 6% है तो -1% नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हो गए, नेगेटिव रियल रेट हो गए। तो अगर आपको नेगेटिव रियल रेट मिल रहा है, सो ऑब्वियसली वो जो पैसा है वो मूव ऑन हो जाएगा एटलीस्ट गोल्ड की तरफ। और ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा हो गया विजा वेज, अगर आप ये देखोगे कि कहीं पे पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, जैसे मान लो आपका इन्फ्लेशन महंगाई 4% है और आपको बैंक में मिल रहा है 7%, तो 3% का रियल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, वो केस में आपके इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेटर लगेंगे, तो गोल्ड का फ्लो हो सकता है कि आपके अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाए। ये चीज़ें नॉर्मली होती है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट लाइक कोविड इन 2020, ऐसे टाइम पे पूरे दुनिया में अनसर्टेनिटी हो जाती है, राइट। तो जब अनसर्टेनिटी हो जाती है पूरे दुनिया में एक फियर फैक्टर आ जाता है। इसके चलते आप देखोगे कि बहुत सारे इक्विटी मार्केट में भी गिरावट होगी, बॉन्ड मार्केट में भी गिरावट होगी, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट गोल्ड में भी गिरावट होती है थोड़े टाइम के लिए। अब वो टाइमिंग हम मैच नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेबल इन द मार्केट, बट देन थोड़ा टाइम के लिए जब भी फियर फैक्टर आएगा तो उसमें इम्पैक्ट आएगा ज़रूर। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी होते हैं, जैसे मान लो अभी गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट को कि ट्रेजरीज में गोल्ड बाय करना है, राइट, तो बल्क में बाय करेंगे, गवर्नमेंट बाय करेगी तो बड़े ह्यूज बल्क में बाय करेंगे और उसके वजह से भी डिमांड क्रिएट होता है, और ये एक डिमांड की वजह से आपका जो गोल्ड का भाव है वो भी ऊपर चले जाता है। अब चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट बाय कर रही हो, इट इज़ अ डिमांड विच इज़ क्रिएटेड इन द मार्केट। और मैंने आपको लास्ट पॉइंट में ये भी बताया था कि किस तरीके से आपका गोल्ड प्राइस मूव होता है अनसर्टेनिटी के चलते। सो आप ये भी देखोगे कि थोड़े टाइम के लिए गिरेगा लेकिन रिकवरी जल्दी आएगी। रिकवरी गोल्ड में इसलिए जल्दी आएगी बिकॉज वो सेफ इंस्ट्रूमेंट है, सेफ इंस्ट्रूमेंट है, उसका वैल्यू है। कल को कुछ भी स्कैम हो गया किसी देश में, इकोनॉमी में, लेकिन अगर उनके पास में गोल्ड रिजर्व्स में है तो वो दे के अपना डेट कम कर सकते हैं या तो और पैसा उठा सकते हैं खुद की कंडीशंस को बेटर बनाने के लिए। ये सारे रीजंस होते हैं और गोल्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है तो उसके लिए उसका एक वैल्यू है। एक चीज़ ये भी होती है कि हमने हमेशा सुना है यूएस डॉलर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट और रिलेटेड टूवर्ड्स योर गोल्ड प्राइजेस। तो जब भी गोल्ड ऊपर जाता है वो टाइम पे आप देखोगे या तो डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हो रहा होगा या तो करेक्ट हो रहा रहेगा। आई नीड टू टेल यू दिस कि ये मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यूएसडी आईएनआर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन रुपी वर्सेस यूएसडी आईएनआर ये सब नहीं बोल रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स अगर आप ट्रैक करोगे तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कैसे जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो गोल्ड में आपको थोड़े स्पाइक्स देखने मिलते हैं। और ये लॉन्गर टर्म फ्रेम में हो सकता है कि शायद आपको उतना अच्छे से ना दिखे उसका इम्पैक्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म शॉकअप्स में आपको ये दिखने मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने यूएसडी डॉलर इंडेक्स को कंपेयर किया है गोल्ड प्राइस से। तो यहाँ पर आप मेरे साथ में देख पा रहे हो, मैं अभी मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको। जब यहाँ पर ये गोल्ड प्राइस गिर रहा था तो आपका डॉलर जब गिर रहा था आपका गोल्ड प्राइस वॉज गोइंग अपवर्ड्स, राइट। नाउ क्लियरली यू कैन सी जैसे ही डॉलर आपका स्टेबलाइज हो गया तो आपके गोल्ड प्राइस क्योंकि बहुत बढ़ चुके थे वो वापस से स्लो डाउन होने लग गए। अब यहाँ पर डॉलर बढ़ा तो आपके गोल्ड प्राइस नीचे आ गए, डॉलर स्टेबल हो गया, आपके गोल्ड प्राइस वापस से थोड़े रिकवर करने लग गए। फिर यहाँ पर वापस डॉलर गिर गया तो आप देखोगे यहाँ पर गोल्ड प्राइस ऊपर चले गया। अभी रिसेंट में भी डॉलर जब गिरा है यहाँ पर तो आपका गोल्ड प्राइस ऊपर गया और लाइफ टाइम हाई बना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म में अगर आपको एक ट्रैक करना है ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली, दिस इज अ गुड रिलेशन। यू कैन रिलेट डॉलर इंडेक्स विद द गोल्ड मूवमेंट, सो इट कैन गिव यू बेटर क्लैरिटी कि शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड स्विंग्स आप कैसे कर सकते हो। गाइज आई होप आपको फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है डू हिट द लाइक बटन। हम इस 360 इन्वेस्टिंग के चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं। रिसेंट में हमने अभी एक स्टॉक 2024 के पिकिंग्स कौन से होंगे हमारे, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के ऊपर बनाई है, एफएनओ के ऊपर बनाई है, टेक्निकल्स के ऊपर बनाई है। तो काफ़ी सारा 360 व्यू हम कवर करते हैं मार्केट का। और इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखने के लिए कीन हो, इंटरेस्टेड हो, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बाद में आप जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हो जो मैंने आपको अभी सजेस्ट किया है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबली
ग्लोबली अगर आप देखोगे गोल्ड का भाव ऊपर नीचे होता है, और स्टॉक मार्केट के रिलेशन में, यूएस स्टॉक मार्केट के रिलेशन में गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया है, इसका एक मैं आपको जस्ट बैकग्राउंड देता हूँ। तो अब हम पास्ट में चलते हैं। तो अगर आप पास्ट में देखोगे यहाँ पर चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि S&P 500 को मैंने लिया हूँ और ईयर वाइज बाइफर्केशन वहाँ पर बताया है। तो 1978 हाई इन्फ्लेशन का टाइम था, वो टाइम पे क्राइसिस का टाइम था। उस टाइम पे अगर आप देखोगे सितंबर 2021 1976 से 1978 में S&P 500 20% से गिरा और गोल्ड रैली किया 53% से, बहुत ज़्यादा रैली हो गई थी। इसके लिए बाद में 1980 में गोल्ड वापस बैक टू मीन एवरेज आया तो 46% से गिरा और 27% S&P 500 भी गिरा, मतलब मार्केट्स भी गिरे और गोल्ड भी गिरा। लेकिन उसके अलावा अगर आप पूरा चार्ट देखोगे तो आप यू विल रियलाइज दिस कि जब भी स्टॉक मार्केट में फॉल आया है, बीट 1990 या 1998 या .com बबल 2002 के टाइम पे हुआ, या 2008-2009 के टाइम पे लीमन ब्रदर क्राइसिस हुआ है, या आप 2011 में जो स्लो डाउन था उसका आप एग्जांपल ले सकते हो, 2020 कोविड फॉल ले सकते हो। ये सारे ही केसेस में, सारे ही सिनेरियो में या तो गोल्ड फ्लैट रहा है या तो गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो इन्फ्लेशन के चलते तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है ही गोल्ड। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आने वाला है या आ सकता है, आपको ऐसे कुछ एनालिसिस के थ्रू कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा गोल्ड में पोजीशंस बना सकते हो। कई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ नियर टर्म में अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो पिछले 5 साल में, क्योंकि गोल्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले 5 साल में गोल्ड हैज़ गिवन यू 16% कैगर रिटर्न्स। लेकिन पिछले 20 साल में अगर आप देखोगे तो वो रिटर्न्स आ जाता है 11.5-12% के आसपास। ठीक है, मतलब पिछले 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस है और पिछले 20 साल में उससे थोड़ा नीचे है। लेकिन पिछले अगर आप, मैं समझता हूँ एक टाइम फ्रेम बताता हूँ मैं आपको, 2015 से लेके 2019 के बीच में अगर आप गोल्ड को ट्रैक करोगे तो वहाँ पर सिर्फ 5.5% का रिटर्न दिया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि गोल्ड हमेशा ही परफॉर्म करेगा? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है मार्केट में जो ट्रेडेबल है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो साइकिल्स के हिसाब से चलता है। उसका अच्छा टाइम आएगा, तो आज जैसे गोल्ड का अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा जब परफॉर्म नहीं करेगा। तो 15 से लेकर 19 तक गोल्ड ने परफॉर्मेंस नहीं दिया था। सो अभी तक मैंने जितना भी डेटा पॉइंट्स बताया या आपको मैंने कुछ की इनसाइट्स बताया, उससे आपको एक चीज़ तो बॉटम लाइन समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आई होगी तो जब भी कोई फियर फैक्टर है, रिसेशन के चलते हो सकता है, कोविड जैसे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट के थ्रू हो सकता है, वॉर सिचुएशन हो सकती है, या कोई बड़ी कंट्री डिफ़ॉल्ट कर रही होगी, जब भी कोई भी ऐसे रिसेशंस का प्रेशर या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स मार्केट में दिखने मिलेंगे, मेजर मनी विल चेज गोल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सबको सेफ्टी चाहिए, हर किसी को सेफ्टी चाहिए, राइट। जैसे अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप भी छत छाया ढूंढते हो बचने के लिए, राइट। तो वैसे ही लोगों को भी एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जब ऐसे कुछ सिनेरियोज मार्केट में चल रहे हैं। जैसे अगर रिसेंट में आप देखोगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, रिसेशन के चलते इन्फ्लेशन बढ़ गया और इन्फ्लेशन के थ्रू इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए, तो वो टाइम पे आप देखोगे कि गोल्ड परफॉर्म कर रहा था, राइट। डॉलर इंडेक्स भी परफॉर्म कर रहा था। एट द सेम पॉइंट इन टाइम यहाँ पर आने वाले टाइम में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे। अभी आने वाले टाइम में गोल्ड का क्या आउटलुक होने वाला है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सो बेसिकली आप ये देख रहे हो अभी कि गोल्ड लाइफ टाइम हाई बना रहा है, राइट, और निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई बना रहा है, राइट। सो मार्केट्स के साथ में एक रिलेशन तो हमने गोल्ड का देखा पिछले मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया। लेकिन आने वाले टाइम में कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को पुश कर सकते हैं? तो जैसे 62,000 पे गोल्ड चल रहा है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि फेड ने अभी बोला कि नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम रेट कट्स कर सकते हैं। आरबीआई इज ऑलरेडी होल्डिंग ऑन टू द रेट्स, मतलब यहाँ पर एक फेयर पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम्स में रेट्स, इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होंगे जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन भी सॉफ्ट होगा। इसका इम्पैक्ट डॉलर पे भी पड़ेगा, ऐसे डॉलर ऑलरेडी सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। तो अगर डॉलर करेक्ट होता है या थोड़ा साइडवेज होता है तो शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने आपको चार्ट पे बताया था, थोड़ा गोल्ड को वापस से एक स्पाइक मिल सकता है। अगर इकोनॉमी रिकवरी बहुत सब जगह ग्लोबली, ऐसा यूएस में भी सारे टेंशन्स खत्म हो गए, यूक्रेन रशिया रिजॉल्व हो गया, इजराइल वाला ये सब प्रॉब्लम सब सारे रिजॉल्व हो गए और एंटायर ग्लोबली सारी ही कंट्रीज अच्छे करने लग गई बेस्ड ऑन देयर वर्किंग्स,
तो फिर आप देखोगे कि आस्ते आस्ते बिग मनी विल चेज स्टॉक मार्केट और गोल्ड में आपको स्लो डाउन देखने मिलेगा। तो गोल्ड से एग्जिट होकर पोजीशंस यहाँ पर माइग्रेट होने आपको दिखेगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आज से बोल रहा हूँ, या आप लिख के ले लो, ये चीज़ होगी आगे अगर आपको ये जो मैंने बोला है ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सी यू कैन ऑप्ट फॉर SGB विच इज़ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। वहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपका पैसा सेफ रहेगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड बाय कर सकते हो थ्रू ETFs। ये भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बिकॉज ETFs में आपको कोई थेफ्ट का कोई टेंशन नहीं है, राइट, चोरी होने का ये सब को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आप ETFs में जितना पैसा आप डालोगे उसका पूरा ट्रू वैल्यू का आपको गोल्ड का वैल्यू मिलेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव है और आप उसको कभी भी रिडीम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। उसमें कोई मेकिंग चार्जेस, कोई भी एडिशनल चार्जेस कटते नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप गोल्ड के कॉइन्स खरीदते हो या तो गोल्ड को बनाते हो एज एन ज्वेलरी, तो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं, उसको आपको स्टोरेज करके रखना पड़ता है, उसका भी एक रिस्क होता है, आपको लॉस और थेफ्ट का भी एक रिस्क होता है। प्लस अगर आप ज्वेलर के पास लेके जाते हो, सुनार के पास में, तो वो आपको चार्जेस काट के देता है, या तो आपको एक्सचेंज करके गोल्ड देगा लेकिन आपको ट्रू वैल्यू नहीं देगा। सो ये सब रीजंस के वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से गोल्ड लेना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के थ्रू आप कर सकते हो। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पर एक हैक है, मतलब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एक स्ट्रैटेजी है सिंपली जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो गोल्ड बाय कब करना चाहिए। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो ये ध्यान से देखिए कि गोल्ड कब बाय करना चाहिए। मैं आपको ये टाइम फ्रेम में जाके रिसेंट पास्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ ये। सो बेसिकली यहाँ पर अभी हम चार्ट पे देख पा रहे हैं कि 2012 से लेके 2022-23 तक का हमारे पास डेटा है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये मैंने नीचे जो एक टूल लगाया है दैट इज़ RSI में जब भी आपका 35 के रेंज में 35 के आसपास में जब भी आपका RSI आएगा, तब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बाइंग आई है गोल्ड में। सी दिस, ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पर भी 35-40 के पास, 35 के आसपास जब भी RSI आया है और गोल्ड प्राइस सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है। ओवर हियर ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पर 35 के आसपास आया है, गोल्ड ने रिवर्सल दिया, राइट। एट दिस पॉइंट इन टाइम यहाँ पर भी आया, गोल्ड में रिवर्सल आया है यहाँ पर सामने, राइट। तो ये जब भी आपको यहाँ पर गोल्ड RSI 40 के नीचे मिलेगा, 35 के आसपास मिलेगा, यू विल सी अ बॉटम हैपनिंग इन गोल्ड प्राइजेस। तो गोल्ड पे यहाँ पर आपको अगर इंटरेस्टेड हो आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए बाय करने के लिए गोल्ड, तो मीडियम टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। मैं डेली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम टाइम फ्रेम में दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैक फॉर गोल्ड, स्पेशली जब गोल्ड आपका साइडवेज मोमेंटम या आपका गोल्ड 40 के नीचे करेक्ट होके आता है 35 के आसपास रेंज में, ये वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं, तो आप डेली में जाके पॉजिटिव रिवर्सल में बाइंग कर सकते हो। इट्स एन एब्सोल्यूट आई ओपनर एंड अ गेम चेंजर फॉर लॉट ऑफ पोजिशनल ट्रेडर्स इन गोल्ड। गाइस, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात, लोग मुझे ये पूछेंगे, अरे ये तो बताओ नीचे कब आएगा या नहीं आएगा, या ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, अभी बाय करूँ या नहीं करूँ। सिंपल सा आंसर ये है कि अभी फिलहाल 60-62,000 के आसपास चल रहा है। आने वाले टाइम में आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है देखने मिले कुछ क्वार्टर्स में, तो ये 68-70,000 तक भी जा सकता है। लेकिन दिस इज़ नॉट द ऑल, नीचे आएगा अगर, सो जैसे मैंने आपको बोला, सिनेरियोज मैंने एक्सप्लेन किए, नीचे आएगा तो आपको गोल्ड 56,000-55,000 के आसपास मिल सकता है, और उसके नीचे अगर गया सस्टेन किया, देन और फॉल आने के टाइम पे आपको 52,000-54,000 के आसपास भी गोल्ड मिल सकता है। ये एक मीडियम टर्म आउटलुक है मेरे हिसाब से गोल्ड का। आई होप गोल्ड शुड होवर अराउंड विद इन द प्लेस, एंड लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है बाइंग के लिए। भले वो आपको रेगुलर कैश फ्लोज नहीं जनरेट करके दे, बट इट गिव्स यू अ स्टेडी एंड डिसेंट एप्रिसिएशन इन योर इन्वेस्टमेंट। सो गाइज, जैसा हमारे चैनल पे ट्रेंड है, 3 की इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो आपको इस वीडियो से मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज ये सारी की सारी 360 इन्वेस्टिंग की फैमिली को हेल्प करेगा लर्निंग के लिए। एट द सेम पॉइंट इन टाइम, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ेगा, और सब्सक्राइब आप कर सकते हो इस चैनल को अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रेलिवेंट वीडियो से नॉलेज लेने के लिए।
और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सारे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप शेयर कर सकते हो, जिसके थ्रू लोगों को पता चलेगा सोना खरीदने का सही भाव है या नहीं। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।